न्यूजीलैंड वालों ने सोचा भी नहीं होगा कि 2024 और 2025 इंडिया से रिलेटेड उनके इतने कामयाब साल होंगे। पिछले साल उन्होंने न्यूजीलैंड वालों ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंडिया को टेस्ट सीरीज़ वाइट वॉश की और आज उन्होंने इंडिया को 2-1 से ओडीआई सीरीज़ मारी है। अब ये कोई छोटी बात नहीं है। पहली चीज़ ये है कि ये न्यूजीलैंड की टीम जब इंडिया आई थी ना, तो कोई इनको रेट नहीं कर रहा था। इससे ज़्यादा तगड़ी टीमें न्यूजीलैंड में मतलब इंडिया में आकर न्यूजीलैंड की हार चुकी हैं। इससे ज़्यादा तगड़ी टीम्स उन्होंने फाइट भी पुटअप की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंडिया बाजी ले जाता था। इस दफ़ा चीज़ डिफरेंट हुई है। ये इंजरीज़ की मारी हुई टीम है। मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में ना डिटेल में बताऊंगा कि इनके कौन कौन से मेजर प्लेयर इस सीरीज़ का पार्ट नहीं है। एंड येट 2-1 से न्यूजीलैंड वाली ये सीरीज़ जीत की हैं। 8 मरतबा न्यूजीलैंड ने टूर किया है बायलैटरल ओडीआई सीरीज़ के लिए इंडिया में। 8 मरतबा, यानी कि इंडिया के अंदर न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया 8 सीरीज़ हुई हैं। उन 8 में से 7 इंडिया जीता है। ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम है ये जीते हैं। पहली ओडीआई बायलैटरल सीरीज़ न्यूजीलैंड ने आज जीती है और इनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। इंडिया के कुछ मसाइल यहाँ पर पता लगे हैं। नंबर 6 से ऑनवर्ड्स ना उनकी बैटिंग में वो चीज़ नहीं है। हार्दिक पांड्या नहीं है उनके पास। दे डोंट हैव क्या उसको कहते हैं, अक्षर पटेल, ठीक है। उनको वॉशिंगटन सुंदर की कमी महसूस हुई फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो। अचानक से इसको क्या हो गया है श्रेयस अय्यर को। उसको पता होना चाहिए कि ये बड़े लिमिटेड से मौके हैं उसके पास, बट वो नहीं चल सका। 14 ओडीआई सीरीज़ का जिसे कहते हैं ना चल रहा था इनका इंडिया का, वो भी आज न्यूजीलैंड ने तोड़ा है। तो भाई न्यूजीलैंड की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। अच्छा, इट वाज अ हाई स्कोरिंग मैच, ठीक है। इंदौर में मैच हुआ, बड़ा मैच था, हाई स्कोरिंग मैच था। न्यूजीलैंड ने 337 किए। इंडिया के एक टाइम पे मैच ग्रिप में था इन द फर्स्ट इनिंग एंड दे लूज्ड दैट ग्रिप। 337 फॉर 8 किए न्यूजीलैंड ने और न्यूजीलैंड के 58 फॉर 3 हो गए थे। उनके 3 आउट हो गए थे 58 रन्स के ऊपर। लेकिन फिर उसके बाद 219 रन्स की पार्टनरशिप लगी। डैरल मिचेल अगेन सेंचुरी, 137 131 बॉल्स के ऊपर 15 चौके 3 छक्के। आज फिलिप ने उसका साथ दिया, फिर बढ़कर 106 रन। पिछले मैच में भी ये दोनों थे, इस मैच में भी फिलिप 106 रन 88 बॉल्स के ऊपर 9 चौके 3 छक्के। डैरल मिचेल की ये चौथी सेंचुरी है इंडिया में, इंडिया के अगेंस्ट चौथी सेंचुरी है। मतलब डैरल मिचेल और विराट कोहली के बीच में ओडीआई के अंदर पहली पोजीशन को लेकर बैटर्स की रेस लगी पड़ी है। इधर से सेंचुरी आती है, उधर से आ जाती है, इधर से 50 आती है, उधर से आ जाती है। इन दोनों के बीच में सिर्फ रेटिंग में 1 पॉइंट का फ़र्क है। विराट नंबर 1 पे है 785, ये नंबर 2 पे है 784। मुकाबला चेक करें दोनों के बीच में कितना है। इंडिया ने अपने चांसेस मिस किए, सिराज ने एक रन आउट मिस किया, इंडिया ने कैचेस ड्रॉप किए। इस सीरीज़ में मैंने देखा है कि कैचेस वर वेरी इंपॉर्टेंट। कैचेस जो ड्रॉप हुए हैं ना, कैचेस ड्रॉप हुए पहले मैच में इंडिया जीत गया, कैचेस ड्रॉप हुए दूसरे मैच में न्यूजीलैंड जीत गया, कैचेस ड्रॉप हुए तीसरे मैच में न्यूजीलैंड फिर जीत गया। वो जो कैचेस और रन आउट चांसेस मिस किए हैं टीम इंडिया ने, वो उनको भारी पड़े हैं। ब्रेसवेल 28 किए 18 गेंदों के ऊपर, तो टोटल 337 किए। उसमें अर्शदीप 3 फॉर 63, हर्षित राणा 3 फॉर 84। उसको बहुत मार पड़ी, आज दबा कर फेंटा पड़ा है उसको। सिराज ठीक रह गया 1 फॉर 43। नितेश 8 ओवर्स 53 रन्स, इसको भी मार पड़ी। कुलदीप यादव को मार पड़ी 6 ओवर्स 48 रन्स, 1 विकेट। कुलदीप के लिए तो बिल्कुल ही फ्लॉप सीरीज़ गई है। जडेजा 6 ओवर्स 41 रन्स। तो खैर इट वाज अ बैटिंग डेक, तो उसके लिए उसके ऊपर मुश्किल था। गेंद भी इतना ज़्यादा नहीं स्पिन कर रहा था। सेकंड इनिंग्स में थोड़ा ज़्यादा स्पिन हुआ है, पहली इनिंग में तो बिल्कुल गेंद कुछ भी नहीं कर रहा था। अब जब इंडिया ने चेज़ करना था, ठीक है, तो इंडिया का भी काम ख़राब। इंडिया उनकी 58 59 के ऊपर 3 विकेटें गिरी, इनकी 68 के ऊपर गिर गई। रोहित वंस अगेन आज फिर फेल। अब रोहित भैया को पता होना चाहिए कि भाई साहब बीसीसीआई वालों ने आपके लिए ख़ास 100 सफ़ों की कॉपी ली हुई है, जिस पे उन्होंने सिर्फ आपकी नाकामियाँ लिखनी हैं। कामयाबियाँ तो आपके फैंस आपके लिखेंगे ना। बीसीसीआई ने आपको निकालना है, आपके फैंस ने आपको टीम के अंदर रखना है। तो रोहित भैया देख लो, रोहित भैया का पहले 2 मैचेस में आउटसाइड ऑफ साइड के ऊपर वो मारते हुए आउट हुए हैं। 30 यार्ड पार करने के चक्करों में बल्ले उनके मुड़े हैं दोनों शॉट्स में। इस दफ़ा बल्ला तो नहीं मुड़ा, लेकिन इस दफ़ा मिडल भी नहीं लगा, वो मिड ऑन के ऊपर कैच हो गए। शुभमन गिल अच्छा लग रहा था 23 रन के ऊपर, लेकिन शुभमन गिल का वही बैट एंड पैड का मसला,
जेमिसन बैट एंड पैड के बीच में से गुजर गया उनके, ठीक है। अगर बॉल विकेटों को ना भी लगती ना तो मोस्ट प्रॉबली शुभमन गिल LBW हो जाता, क्योंकि बॉल पहले उसके पैड पे हल्की सी किस करके गई है। अच्छा, फिर श्रेयस अय्यर 3 रन, KL राहुल 1 रन। श्रेयस अय्यर ने पुल मारने की कोशिश की, कोई ज़रूरत नहीं थी। दूसरी एंड के ऊपर विराट कोहली इतनी बेहतरीन बैटिंग कर रहा है, सिंगल लेकर उसको दे। श्रेयस ने पता नहीं क्या सोचा, इट वाज अ नथिंग शॉट। KL राहुल की नथिंग शॉट थी, इट लुक्ड अवे फ्रॉम द बॉडी खेला। टेस्ट मैचेस में भी इस तरह कई दफ़ा कवर्स में वो आउट हो चुकी हैं। KL राहुल अवे फ्रॉम द बॉडी खेलते हैं, बल्ला मतलब बहुत दूर से वो खेलने की कोशिश करते हैं, और जब आप बॉडी से दूर खेलते हैं ना, आपका हेड इधर होता है, आप अवे फ्रॉम द जाकर खेलते हैं तो बॉल एरियल जाता है। ये पर्टिनेंट एक उसूल है क्रिकेट के अंदर। KL राहुल कवर्स में आउट हो गए, तो पहली विकेट 28 पे, दूसरी 45 पे, तीसरी 68 पे, 40, चौथी विकेट जो है 71 रन पर गिर गई। अब यहाँ पर टीम इंडिया के लिए प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर नीतीश कुमार रेड्डी ने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई विराट के साथ, हर्षित राणा ने नीचे बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई। दोनों ने अपनी ODI कैरियर की पहली 50s मुकम्मल की हैं। जब तक नीतीश जब चल रहा था लग रहा था कि कुछ हो जाएगा, उसके बाद जब हर्षित और विराट की पार्टनरशिप चल रही थी तब भी लग रहा था कुछ हो जाएगा, लेकिन जब हर्षित आउट हुआ है ना, उसके बाद फिर चीज़ें जो है वो मुश्किल हो गई। रन रेट बहुत ज़्यादा चढ़ गया था, विराट कोहली को मारना पड़ा। विराट ने आज बड़ी ज़बरदस्त 54th अपनी ODI 100 स्कोर किया, 124 रन किए। विराट की जो इनिंग है ना वो 3 फेजेज़ में है, मैं आपको बताता हूँ। पहली वही आते हैं साथ ही धड़स 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 धड़स। पहली 24 गेंदों में विराट ने 4 चौके 1 छक्का मार लिया था, ठीक है। उससे नेक्स्ट 52 बॉल्स के ऊपर सिर्फ 1 बाउंड्री मारी है, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट इतनी आउटस्टैंडिंग थी कि विराट ने 47 रन निकाले 52 बॉल्स के ऊपर। एंड पर विराट ने फिर जिसे कहते हैं मारना शुरू किया, 74 निकाले 76 बॉल्स के ऊपर, लेकिन वो ना ऊपर हो चुका था काम बाय दैट टाइम। विराट ट्राइड इज़ बेस्ट, लेकिन इवेंचुअली मैंने देखा न्यूजीलैंड का जो बॉलर आया ना, उसकी एक तो किस्मत ये भी अच्छी थी कि उसने विकेट्स निकाली हैं। न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने आके अच्छा पकड़ा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइन लेंथ अच्छी रखी है, उनके स्पिनर्स को हल्की सी स्पिन भी मिल रही थी, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की सी मिल रही थी। उन्होंने कैपिटलाइज़ किया है, उन्होंने विकटें निकाली हैं, उन्होंने बैटिंग ऑर्डर जो है ना वो रैटल किया है इंडिया का, क्योंकि 337 इंडिया का बैटिंग ऑर्डर जो है वो चेज़ कर सकता था। उन्होंने बैटिंग ऑर्डर को रैटल किया और उन्होंने सारे बड़े नामों को गिराया ताकि चांस कम से कम बने इंडिया का। विराट 124 108 बॉल्स के ऊपर 10 चौके 3 छक्के। नीतीश कुमार रेड्डी 53-57 बॉल्स के ऊपर, हर्षित राणा 52-43 बॉल्स के ऊपर। दैट इज़ द स्टोरी। एक आपको मज़ीद एक पार्टनरशिप, एक और इनिंग आ जाती। 41 रन से टीम इंडिया ये मैच हारी है, 296 कर सकी है टीम इंडिया। मैन ऑफ द मैच डेरिल मिचेल, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ डेरिल मिचेल। जेमिसन 9 ओवर्स 58 रन 1 विकेट। फोक्स 9 ओवर्स 77 रन 3 विकेट्स। क्लार्क 9 ओवर्स 54 रन 3 विकेट्स। लेनेक्स लेफ्ट आर्मर 10 ओवर्स 42 रन 2 विकेट्स। ही बोल्ड ब्रिलियंटली जिसको कहते हैं। ग्लेन फिलिप्स 8 ओवर्स 54 रन, ये भी ठीक कर गया। इनकी बारी जो है ना वो थोड़ा सा ना वो जिसे कहते हैं पिच ने ना असिस्ट किया स्पिनर्स को। न्यूजीलैंड ने सर अपने पावर प्ले में 47 रन बनाए, उनकी 2 विकेट्स गिरी। मिडल ओवर्स में उन्होंने 191 रन बनाए, उनकी 1 विकेट गिरी। और फाइनल ओवर्स में उन्होंने 99 रन बनाए, उनकी 5 विकेटें गिरी हैं, ठीक है। टीम इंडिया पावर प्ले 66 रन 2 विकेट्स। मिडल ओवर्स 164 रन 4 विकेट्स। फाइनल ओवर्स 66 रन 4 विकेट्स। टीम इंडिया पीछे रही है मिडल ओवर्स में और फाइनल ओवर्स में, वरना दे माइट हैव गॉटन अ चांस। 41 रन, एक और पार्टनरशिप, एक और रीजनेबल सी इनिंग्स। विराट के साथ कोई भी टॉप ऑर्डर का रन बल्लेबाज 15-20 रन बना जाता ना, तो ये पार्टनरशिप विराट ने 41 रन की उसके साथ खड़ी कर देनी थी और ये मैच टीम इंडिया बड़े आराम से ले जाता, बट उनकी किस्मत आज नहीं थी। न्यूजीलैंड प्लेड रियली वेल और इंडिया कुड हैव डन अ लॉट बेटर, स्पेशली इन द बैटिंग। मुझे तो यही नज़र आता है। गौतम गंभीर का चेहरा देखने वाला था, लेकिन अब वो क्या करे, उसका ब्लू आई बॉय जो है वो बॉलिंग भी ठीक करना शुरू हो गया, बैटिंग भी ठीक करना शुरू हो गया। तो गौतम गंभीर के लिए खुशी की बात यही है कि हर्षित चल पड़ा है, लेकिन टीम जो है वो कुछ अजीब सी स्ट्रगलिंग फेज़ में नज़र आ रही है, बट कंप्लीट भी नहीं है। अक्षर पटेल नहीं है, हार्दिक पांड्या नहीं है,
इन दोनों का होना बड़ा मैटर करता है फॉर टीम इंडिया। क्या ये सिचुएशन है। वेल डन टू न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम, दे प्लेड रियली वेल। और फील्डिंग जो है ना, उसने फील्डिंग ने इस टूर्नामेंट, इस 3 मैचेस की सीरीज़ में बहुत अहम रोल प्ले किया, बहुत अहम रोल। मैंने यही देखा है कि जिस टीम ने कैचेस गिराए हैं ना, चांसेस मिस किए हैं, वो इवेंचुअली हारी है इस सीरीज़ में। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।